हे गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता है, आप उसे कॉल करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपसे बात नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, यानी कि आप उसे कॉल पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देता है, या फिर मैं ये कहूँ कि इतना स्पेस मेंटेन करके चलता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। बेसिकली पहले हम बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या हैं। ऐसी सिचुएशन में जब भी हम होते हैं, हम करते क्या हैं, अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं, उसे कॉल करते हैं, उसे मैसेज करते हैं। एक कॉल किया, नहीं उठाया पार्टनर ने फ़ोन, तो हम अपने मतलब मैसेजों की झड़ियाँ लगा देते हैं, कॉल्स की झड़ियाँ लगा देते हैं। एक मैसेज करते हैं, उसने सीन नहीं किया तो पूरा पैराग्राफ उनको लिख के भेज देते हैं। हो सकता है उस वक्त हमें ये सारी चीज़ अच्छी लगे कि उसे कॉल करें, मैसेज करें, कैसे भी करके उन्हें मनाएं, मतलब किसी भी कंडीशन में एनी हाउ उन्हें हमें मनाना है, ऐसी उस टाइम माइंड में हमारे थिंकिंग होती है। लेकिन एंड में होता क्या है कि इतने कॉल करने के बाद और इतने मैसेज करने के बाद भी सामने वाले की तरफ से, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। लास्ट में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और फिर हमें आने लगता है गुस्सा। क्योंकि जब इंसान जो चाहता है उसको करने के बाद भी उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, यानी कि आप अपने पार्टनर को मनाना चाहते हो और मैसेज कॉल करने के बाद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर एंड में हमें इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। और वो गुस्सा फिर निकलता किस पे है? खुद पर। क्योंकि सामने वाले पर हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि वो ऑलरेडी नाराज़ है और निकालेंगे तो और ज़्यादा भड़क जाएगा। और निकालेंगे भी कब? जब वो बात तो करे, लेकिन सामने वाला बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो स्ट्रेस हम खुद पे निकालते हैं और हम खुद का लॉस करते हैं। बट सीरियसली ये बहुत गलत है, लेकिन कुछ हमारा ह्यूमन नेचर भी होता है ये, तो हमें इसे चेंजेस करना चाहिए। अब हमने इतनी कोशिश कर ली, गुस्सा खुद पर निकालते हैं, सच मानिए हम इतने ज़्यादा उलझन में, इतनी ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न में, हमें खुद को नहीं समझ में आता कि हमको करना क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका पार्टनर आपसे स्पेस मेंटेन कर रहा है, बात नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, तो उसको इतने कॉल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इतने मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप उसे एक फ़ोन करेंगे या 10 फ़ोन करेंगे, उसको पता है कि आप फ़ोन कर रहे हैं। एक मैसेज करो, अगर वो चाहेगा तो सीन कर लेगा, रिप्लाई कर देगा, और चाहे 10 मैसेज करो, उसको पता है कि आपका मैसेज आ रहा है, बट वो चला के उस चीज़ को सीन नहीं कर रहा है। और जब हम इस तरह से लगातार कंटिन्यू मैसेज और कॉल करते हैं, तो सामने वाले को हमेशा यही लगता है, आपके पार्टनर को यही लगेगा कि इस रिश्ते की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें नहीं है। उन्हें पता है, वो मतलब इतने इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं और आप इतने इमोशनली हर्ट हो चुके हैं। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं नाजायज़, यानी कि आपको इस रिलेशनशिप की ज़रूरत है, सामने वाले को इस रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप खुद ब खुद उसे महसूस करवा रहे हैं कॉल और मैसेज करके। हमारा खुद पर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, हम इतने ज़्यादा बेताब हो जाते हैं उससे बात करने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये झांकने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हमें पता चले कि वो कर क्या रहा है, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। उसे सामने वाले को हम मतलब गलती का रियलाइज़ करने का भी एक टाइम नहीं देते हैं। तो सामने वाले को टाइम दीजिए, जब तक आप उसे इस चीज़ को फील नहीं करवाएंगे कि अब उसकी गलती है, उसको सॉरी बोलना चाहिए, उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कंट्रोल है ना, उसको अपने सेल्फ कंट्रोल में रखें। आपको सेल्फ कंट्रोल होना है। जब तक आप खुद सेल्फ कंट्रोल नहीं होंगे, यकीन मानिए सामने वाले को आप गलती कभी भी रियलाइज़ नहीं करवा सकते। अपनी गलती एहसास करने का एक मौका तो दो एटलीस्ट। उसे ये तो पता होना चाहिए कि रिलेशन में किस तरह से बिहेव किया जाता है। उसे ये तो पता चलना चाहिए कि इस रिलेशनशिप की इस सिर्फ आपको ही ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही उस इंसान को भी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो वो इस सारी चीज़ को समझेगा, लेकिन समझेगा तभी जब आप उसे टाइम देंगे, आप उसे थोड़ा स्पेस देंगे। वो खुद अपनी स्पेस मेंटेन किए हुए बैठा है, लेकिन आपने बिल्कुल भी स्पेस मेंटेन नहीं कर रखा। आप उसके चिपके जा रहे हैं, मैसेज करते जाते हो, कॉल पे कॉल करते जाते हो, और ये बहुत गलत है। इससे हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। इससे आप होगा कुछ भी नहीं, सामने वाला माने या ना माने वो एक अलग बात, आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। और डिस्टर्ब भी आप इस हद तक हो जाओगे कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में, आप बहुत बड़ी उलझन में मतलब फंस जाओगे। और इसका सॉल्यूशन कोई और नहीं निकाल सकता,
आप खुद ही इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बस। तो ऐसे सिंपैथी के बेस पे यार, ऐसे इमोशनली बेस पे कभी भी किसी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाता है। हमेशा साइलेंट रहकर, चुप रहकर ही एक रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अब आप ऐसा सोचोगे कि साइलेंट होकर कैसे, कुछ भी मत कीजिए। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या फिर ऐसी सिचुएशन में जब भी आप फंस रहे हो, चुप हो जाओ बिल्कुल। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल मत करो, अपने आप को स्ट्रेस में मत रखो, अपने खुद टेंशन फ्री रहो। ज़्यादा इतनी सिंपैथी दिखाने की कोशिश मत करो। ये मत देखो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में कौन है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों से थोड़ा स्पेस रखो। जब आप उसकी लाइफ में झांक कर नहीं देखोगे तो सामने वाले को ये चीज़ खुद महसूस होगी कि यार उसका कोई कॉल नहीं आया, उसका कोई मैसेज नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। जब आप उसकी लाइफ में झांक के नहीं देखोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आप खुद आएगा आपकी लाइफ में झांकने के लिए कि ऐसा क्यों कर रही है, इसने मुझे मैसेज और कॉल क्यों नहीं किया, इसने मुझे मनाया क्यों नहीं। मैं ये नहीं कहती आपको, मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रही, मैं आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी भी इमोशनली हर्ट होके या सिंपैथी दिखा के कभी भी किसी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। कभी भी अपनी वैल्यू को इतना डाउन मत करो, अपनी रिस्पेक्ट है उसको मत खो यार। इन दोनों चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सेल्फ कंट्रोल रखो अपने आप पे कि हाँ, आप उसे मौका दो कि वो भी आए, वो भी जाने इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हुआ है। आखिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोनों बैठ के निकालो। इतना सब करने के बाद होता क्या है कि हम खुद ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर मैं ही कोशिश क्यों करूं, हमेशा मैं ही कोशिश कर रहा हूं, सामने वाला कोशिश क्यों नहीं करता। सामने वाला कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उसे मौका ही नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो, आप ही नहीं, मैं कहती हूँ 10 में से 2 रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें ये सिचुएशन पैदा होती है। और इस सिचुएशन को पैदा कौन करता है? हम खुद। कैसे? सेल्फ कंट्रोल ना रख के इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं कि बस खुद मतलब उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। कभी भी ऐसे जोर ज़बरदस्ती करने से, कभी भी ऐसे मैसेज और कॉल करने से कभी भी ऐसे रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होते हैं। क्योंकि अगर वो आपसे बात करेंगे तो फाइट हो जाएगी, नहीं करेंगे तो मुसीबत। दोनों सिचुएशन में हार आपकी ही होगी, दोनों सिचुएशन में हर्ट आपको ही होगा, स्ट्रेस आपको ही होगा। तो इस सब चीज़ों को करने के बजाय इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही उपाय है कि आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। नो कॉल एंड नो मैसेज। अपनी तरफ से बिल्कुल भी मत जानने की कोशिश करो ये कि सामने वाले की लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। लंबा चौड़ा चिट्ठा मत बना के रखो कि अगर वो मुझसे बात करेंगे तो मैं ये पूछूंगी, ये पूछूंगी, ये पूछूंगी। बिल्कुल भी ऐसा मत करो, बिल्कुल चुप रहो, कुछ नहीं पूछना, कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनसे कोई एक्सप्लेन करवाने की ज़रूरत है। एक्सप्लेन उन्हें करने का खुद को मौका दो, उन्हें खुद को पता चलनी चाहिए कि उनकी गलती कहाँ पे है, उसे कैसे सुधारना है। तो ही आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।